Jai Jagannath. Good morning, everyone. This day I will discuss about Geoffrey Chaucer, who is known as the father of poetry and the father of English literature, and lots of kinds of name and fame he has got at that time. Okay, so that this video I will also discuss in audio. Okay, so that there is a request from someone in the comment that make some video of English literature in audio language. Okay, so that's why the people can easy to understand all these things. Okay, so that जदि मु जियोफ्री चसर का कथा कहिबी एंड जियोफ्री चसर कर कैरियर रा कथा कहिबी एंड द so we will discuss about Geoffrey Chaucer and the career of Geoffrey Chaucer. So that Geoffrey Chaucer का जो career अच्छी that career has been divided in three parts. तेणु जियोफ्री चौसर कैरियर तीन टा पार्ट रे डिवाइड करा जायछि. ओके, सो दैट जदि आम जियोफ्री चौसर फास्ट पार्ट विषय देखा, द फास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्रेंच. ओके, and the second part is called as the time of Italian or the Italy, and the third was the time of English. Okay, so that तांकर जो कैरियर अच्छी तांका कैरियर स्टार्ट होइथिला फ्रेंच रु एंड तांका कैरियर एंड होइछि इंग्लिश रे. ओके, एंड जेतेबेले जियोफ्री चौसर इंग्लिश रे पाद दउछंती. ओके, सो दैट इंग्लिश लैंग्वेज रो किछि न्यू जिंस सेठी देखिबाकू मिलुछि. ओके, सो दैट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेंच. ओके, जदि आम फ्रेंच रो कथा कहबा जेतेबेले चौसर यंग थिले से टाइम रे से फ्रेंच को अटेम्प्ट कले. ओके, एंड आउ गोटे जिनस ये कह जाइए जितेबाला से फ्रेंच को अटेम्प्ट कले एंड से गोटे वर्ड देछि रोमांस एंड चार्मिंग. ओके, एंड से टाइम रे तांकर नजर थिला कहा उपरे ना रोमांस उपरे बा रोमांटिक पोएम उपरे. तेणु ही वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक पोएम्स. ओके, तेणु रोमांटिक पोएम विषय बा उपरे तांकर बहुत सारा नॉलेज थिला एंड तांकर बहुत सारा इंटरेस्ट थिला अबाउट रोमांटिक पोएम्स. ओके, एंड आउ गोटे जिनस आम ये देखा जे इन द यूथ ऑफ चौसर he was so much influenced by the French poetry of romance and imagination. Okay, so he was mostly influenced by the imagination and the imagination of romantic. ओके, तेणु आम जाचे यंग एज रे लोक मैंने पिला माने बहुत सारा रोमांटिक्स हो जाती. ओके, एंड वी गॉट आल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव फैक्टर्स. ओके, एंड यही टाइम रे आमे बहुत सारा लव रो फैक्टर्स पाऊ एंड लव रो बहुत सारा केसेस माने यंग एज रे जेते बेले पिला माने कॉलेज को स्टार्ट करंती से टाइम रे पिला मानकर लव स्टार्ट हो जाए. ओके, एंड द बॉयज आर द स्टूडेंट्स. ओके, they mostly appreciate to the romance. Okay, and romance means where is no sadness. Okay, जोटी sadness नहीं that is called romance. ओके, तेणु लोक मैंने पिला माने रोमांस को बहुत अट्राक्ट हो जाती. सो दैट जियोफ्री चौसर जेतेबेले तांकर यंग एज थिला तांकर इमेजिनेशन पावरटा बहुत हेवी थिला. ओके, एंड ही कैन इमेजिन ए लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ थिंग्स as for the romance. तो रोमांस उपर तांकर इमेजिनेशनटा बहुत स्ट्रांग थिला तांकर से टाइम रे एंड इमेजिनेशन स्ट्रांग एंड तांकर जो इमेजिनेशन मोस्टली रोमांस पाई का बहुत स्ट्रांग थिला. ओके, सो दैट इन सोसाइटी नीड्स ए मैन हु इज वेल एस्टाब्लिश्ड एंड गॉट द अपॉर्चुनिटी इन कोर्ट. एंड से टाइम रे जो सोसाइटी लोक मैंने ये जिनस बहुत सारा रिक्वायर करुले जे गोटे पिला से बहुत इस्टाब्लीश हो तार लिटरेचर उपरे बहुत ज्ञान थी एंड ताकू गोटे अपॉर्चुनिटी मिली कौटी ना कोर्ट रे. ओके, तो सही पिलांकर बेसी डिमांड थिला. ओके, एंड द पीपल मोस्टली लव टू चौसर बिकॉज चौसर वाज वर्किंग इन आल्सो द कोर्ट. ओके, तेणु से टाइम रे द डिमांड थिला लोक मानकर भी डिमांड थिला जे सही पिला गोटे वेल एस्टाब्लिश जो पिला गोटे कोर्ट रे जॉब करि थाए. ओके, एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फ्रेंच राइटर्स. ओके, तेणु दी जन फ्रेंच राइटर को द्वारा जियोफ्री चौसर वाज फुल्ली इन्फ्लुएंस्ड. बहुत सारा इन्फ्लुएंस हो जाते बा तांको लेखार ये बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते. दोज राइटर वाज डी लोरिस एंड डी मैटिंग. Okay, the two French writers by whom the Chaucer was mostly influenced, those are D. Loris
and D. Mating. Okay, so that there was a great work in that time by D. Lorish and D. Mating, that is the Remount of the Rouge. Okay, the Remount of the Rouge, and which has been translated by Geoffrey Chaucer to English. Okay, ତେଣୁ जो the Remount of the Rouge, the Remount of the Rouge, uh, that has been written in French, ସେଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, and ତାକୁ ଜିଓଫ୍ରି ଚସର ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ, and that was of 8,000 of lines. Okay, that the amount of the roads is consist of 8,000 of lines. ତେଣୁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ 8,000 ଲାଇନ୍ 8,000 ଲାଇନ୍ରେ ସେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଶୋ କରୁଛି ବା କେଉଁ ବେସ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଟେନ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ and the frailties of the women. Okay, and what is the meaning of frailties of women? Weakness in character. Then women mostly the women ऊपर लिखा है जी, and women रा marriage विषय रे लिखा है जी, and a lot of kinds of things about marriage. Marriage रा बहुत सारा factors विषय लिखा है जी, factors विषय लिखा है जी, and the weakness, the character of weakness in women. तो women character रा कौन कौन weakness था है, से weakness को the amount of rows रे लिखा है जी. हमें जानी चाहिए women मानकर बहुत सारा weakness था है, because they are very soft हार्टेड एंड द सॉफ्ट इमोशंस. टिके कौन हेले से बहुत आघात हुए एंड से इमोशन आउट हो जाए. ओके, जदि आम नेक्स्ट देखा ताहले आम देखा द बुक ऑफ डचेस. द बुक ऑफ डचेस व्हिच हैज बीन वर्कड बाय जिओफ्री चसर. जिओफ्री चसर बुक ऑफ डचेस ऊपर बहुत सारा काम करते, एंड this book of Duchess which shows the truth of life and the impatience of artificiality. Okay, तेणु जो the book of Duchess कौन सोच करुची ना, what is the truth of life, life रो truth कौन, like that the death is the truth of life, and there is a rebirth of the soul. ओके, सो दैट डेथ पर आमर रिबार्थ होउची. सो बहुत सारा जो आमर ट्रूथ अच्छे लाइफ रो, से ट्रूथ को कौन करुची ना बुक ऑफ डचेस शो करुची. ओके, व्हिच आर बिकम द टू फैक्टर्स ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स. तेणु जो आमर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स रोचे ता भितर कौन कौन रोचे ना, द ट्रूथ ऑफ लाइफ रोचे एंड द इम्पेसेंस ऑफ आर्टिफिशियलिटी. ओके, आम जो आर्टिफिशियलिटी अच्छी, आर्टिफिशियलिटी पाइका जो इम्पेसेंस को शो करुची, दैट इज शोन बाय द बुक ऑफ Duchess. Okay, तो next जदि आम देखा the next work of Geoffrey Chaucer, that is the Complaint unto Pity. Okay, that is about the Complaint unto Pity, and it is a shorter poem. एटा बहुत shorter poem, and 7 line stanza rhyme royal. Okay, तेणु it has been written 7 line stanza, 7 line stanza रे लिखा है, and it refers to the rhyme royal. ओके, राइम रॉयल को एटा रिफर करुची. ओके, तो नेक्स्ट पीरियड आम देखा द इटालियन पीरियड. तो इटालियन पीरियड, द वर्क ऑफ द इटालियन पीरियड एज द हाउस ऑफ द फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. ओके, दिस बोथ आर द मोस्ट वेरी वाइटल वर्क ऑफ जिओफ्री चौसर इन द इटालियन एज, एंड जिओफ्री चौसर एंटेड टू इटालियन एज or the Italian language, entered in Italian language in 1372. Okay, 1372 रे जिओफ्री चौसर इटालियन को जंप करथिले बा इटालियन को अटेम्प्ट करथिले. ओके, एंड इट स्टार्ट्स व्हेन चौसर विजिट इटाली. ओके, जितेबाला इटालियन एज केतेबाला स्टार्ट हैला, जिते 1372 रे जिओफ्री चौसर इटली को एंट्री करथिले, एंड इटाली रो बहुत सारा जो मास्टर्स माने अछंती बा मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज, इटली लैंग्वेज रो जो माने मास्टर्स माने अछंती, से मास्टर मानक सहित जेतेबेले जिओफ्री चौसर मीट कले, आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू डू समथिंग इन इटली. ओके, से टाइम रे से इटली लैंग्वेज विषय किसी वर्क करिया पे से टाइम रे से चिंता करथिले. ओके, तो आमको डेट मन रखबार अच्छी 1372 रे से इटली को एंटर करथिले बा इटली लैंग्वेज रे से इंटरफियर करथिले. ओके, एंड आउ गोटे वाइटल जिनस होउची
जे ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଟଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଏଣ୍ଟର କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା। ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା ଗୋଟେ ରୋମାନ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଟଲିକୁ ଏଣ୍ଟର କଲେ ତ ଇଟଲିକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଲା କାହା ଉପରେ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଉପରେ। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲେ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଥିଲା ରୋମାନ୍ସରେ एंड तांकर गोटे भल माने भेरी गुड इमेजिनेशन पावर तांकर गोटे बहुत भल इमेजिनेशन पावर थिला। एंड जेतेबेले सी गोटे इटली को एंटर करूछंती इटली को एंटर कला परे जेतेले इटली रो मास्टरपीस बा सॉरी हमर मास्टर्स मानक सहित मिसुछंती इटालियन लैंग्वेज रे जो माने मास्टर्स ओके से मानक मिसला परे तांकर माइंड रे किछि चेंजेस होउची एंड सडनली रोमांस रु तांकर जंप होउची कहा ऊपर ना हमर रिलीजियस ऊपर बा रिलीजियस राइटिंग्स ऊपर तांकर जंप होउची। ओके, एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डांते एट दैट टाइम तेणु डांते का द्वारा से बहुत सारा इन्फ्लुएंस होते इटालियन पीरियड रे। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वर्क द ट्रायलस एंड क्रिसिडी। ओके, तो नेक्स्ट वर्क ट्रायलस एंड क्रिसिडी एंड इन दिस ट्रायलस एंड क्रिसिडी ही वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोकासियो इन हियर ए वर्क रे से बोकासियो का द्वारा बहुत सारा इन्फ्लुएंस होते जो ट्रायलस एंड क्रिसिडी रे। एंड इट शोज द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चेशर। ओके, तो इट शोज द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चेशर। तो जिते जिते शीघ्र आम रईटिंग को डेवलपमेंट करुचे न्यू न्यू जिनस रईटिंग करुचे एंड आमर जो साइकोलॉजिकल सिस्टम अच्छी आम माइंड रो आमर जो एक्सेप्शनल आमर जो एक्सप्लेन कर जो सिस्टम्स अच्छी तो सब जिनस धीरे धीरे कौन होता है ना ग्रो होता है। तेणु जियोफ्री चेसर जितेबाला न्यू न्यू थिंग्स सब लेखि लेखि चलिए से सब जिनस डेवलपमेंट हो चलिए। पे देख जे आम गोटे जिनस थरक के डेवलपमेंट हो पार ना। तो जिते देख गोटे पिला जो रोमांस रु रिलीजियस को आसूची तो ऑटोमेटिकली ता भीतर तो सेतिकी सारा रिफॉर्मेशन होइथिबो जे न्यू न्यू जिनस चेंजेस होइथिबो जोथि से रोमांस रु जंप करूची कोठी की ना हमर रिलीजियस को जंप करूची। सो दैट जेतेबेले सी ट्रायलस एंड क्रिसिडी लेखिले सेतेबेले देखा गला जे आज अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट सेतेबेले देखा गला जे जियोफ्री चेसर कर तांकर जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट अच्छी तो साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऊपर धीरे धीरे किसी डेवलप होउची। ओके, एंड चेसर्स ग्रोइंग इनसाइट इनटू द ह्यूमन नेचर एंड धीरे धीरे चेसर को करछंती ना ह्यूमन नेचर पे देख साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। सो दैट जितेबाला आम गोटे साइकोलॉजी ऊपर आम मास्टर्स करूँ बा आम रईटिंग आम एत डेभलप करूँ आम इमेजिनेशन पावर को आम एत डेभलपमेंट करूँ ऑटोमेटिकली आमर जो साइकोलॉजिकल पावर अच्छी सेटा आमर डेभलपमेंट हो जाए। सो आज अकॉर्डिंग टू दैट जियोफ्री चेसर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता एंड जितेबाला साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है से ह्यूमन नेचर भितर एंटर कले। ओके, एंड एंटर कले जमी आम गोटे लोक मिमिक्री करुँची। ओके, बहुत सारा एक्टर्स मिमिक्री करुँची माने कौन ना ता बॉडी लैंग्वेज भितर ता सोल भितर से एंटर कला पर ही से गोटे मिमिक्री करि पारुची। ओके, सो आज लाइक एज दैट जियोफ्री चेसर जितेबाला बहुत सारा स्टडीज कले ह्यूमन को ऊपर बहुत सारा इमेजिनेशन करे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कले तो बहुत एमती बहुत रिसर्च कला परे से ह्यूमन रो नेचर भितर तांकर एंट्री होउची एंड ह्यूमन नेचर को से प्रेजेंट करूछंती। ओके, जदि आमे अदर राइटर्स मानक विषय देखिबा एंड अदर राइटर्स मानक आम जियोफ्री चेसर सहित कंपेयर करवा ताहले हमको बहुत सारा डिफरेंशिएट देखा जीवो जे चेसर जो एक्सप्लेन थिला बा तांकर जो इमेजिनेशन थिला बा तांकर जो राइटिंग्स थिला से राइटिंग बहुत डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइटर्स। तो अदर राइटर्स को ठारू जियोफ्री चेसर जो राइटिंग थिला सेटा बहुत डिफरेंट थिला। ओके, एंड मैच्योरिटी ऑफ चेसर्स नैरेटिव पावर्स। ओके, तापर कौन होउची ना जो नैरेटिव पावर्स तेणु तांकर जो नैरेटिव तो नैरेशन तो छोट बेले आम किसी जिनस को नैरेशन करूँ आमर एक्सपीरियंस अच्छी जिते आम बहुत छोट थिलु से आम छोट छोट जिनस को डिस्क्राइब करूँ धर आम आखि आगे किसी गोटे घटना घटीगला तो आमको जड़े पचारा जे अरे सेठी केमती कौन ये घटनाटा घटला तो आम कौन करुचे से घटनाटा को आम डिस्क्राइब करुचे बट आम जो छोट थिलु आम जो डिस्क्रिप्टिव जो पावरटा बा आम एक्सप्लेन पावरटा एत भल नाला तेणु आम डिस्क्राइब तो करूँ बट आमको से ठीक से डिस्क्राइब कर नथिला बट जिते धीरे धीरे आमर एज बढ़िला आम ऑटोमेटिकली
आमर जो डेस्क्रिप्टिव सिस्टमटा बा आमर जो एक्सप्लेन सिस्टमटा धीरे धीरे मैच्योर है बा धीरे धीरे एटा ग्रो होला बा धीरे धीरे से कौन है ना डेभलप है तो आज लाइक एज दैट जो चसर जिते राइटिंग्स को बेसी ग्रो करेले तांकर जो माइंड ऑफ मैच्योरिटी तेणु तांकर जो एक्सप्लेन करिबार मैच्योरिटी बढ़िला एंड मैच्योरिटी है एंड से भल भाव सब जिनस को एक्सप्लेन करिका चलिले एंड आउ गोटे जिनस जो आमर गोटे मास्टर पीस अच्छी जोफ्री चसर that is the Canterbury Tales, and the Canterbury Tales he has written that he was mostly influenced by Boccaccio or Boccaccio's Decameron जो Boccaccio's जो Decameron थिला तो Decameron रू ही जोफ्री चसर इन्फ्लुएंस है कि Decameron रू सी Canterbury Tales को ही लिखी थिले. ओके The next work of Geoffrey Chaucer in Italy or the Italian language, that is the Legend of Good Omen. Okay, the Legend of Good Omen, and it is a narrative skill and charm. Okay, तो एथरे बहुत सारा से narrative करिसेंती ओमेन विषय रे and बहुत सारा narrative करके लिखिसेंती and एथरे हमें बहुत सारा charms भी पाऊ and किछि narration भी पाऊ ता विषय रे. Okay, and ए जो after the Legend of Good Omen परे ही आमर heroic couplet रो start हेइथिला and ए जो इंग्लिश एरा भितरे it is the first time he attempt the heroic couplet. आमे जदि heroic couplet रो कथा कहबा तो heroic couplet ही तांकर स्टार्ट हेइथिला the Legend of Good Omen. तेणु the Legend of Good Omen को परे ही बस सही the Legend of Good Omen रे ही से फर्स्ट अटेम्प्ट करथिले हमर heroic couplet ऊपर. ओके जियोफ्री चौसर. तो नेक्स्ट आम देखा द इंग्लिश पीरियड विषय एंड द इंग्लिश पीरियड एंड द ओरिजिनालिटी ऑफ चौसर. तो चौसर कौन ओरिजिनालिटी थिला कौन इंग्लिश पीरियड रे तांकर काम थिला. तो जदि आम इंग्लिश पीरियड कथा देखिबा तो तांकर फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ जोफ्री चौसर आसुची दैट इज द कैंटरबरी टेल्स. ओके तो इट इज अ वेरी गुड मास्टरपीस ऑफ जियोफ्री चौसर. तो जियोफ्री चौसर कैंटरबरी टेल्स बहुत बड़ा मास्टरपीस थिला. ओके एंड चौसर्स इन हिज पोएटिक कैरियर तेणु तो जो पोएटिक कैरियर कथा देखा इट वाज द लास्ट पीरियड. तेणु इंग्लिश रे ही तांकर पोएटिक कैरियर शेष हो जाइए एंड द टाइम इज 1384 to 1390. ओके तांकर जो कैरियर थिला इंग्लिश रे दैट कैरियर इन बिटवीन 1384 and 1390. Okay, in English era he was free to draw anything as according to his own masterpiece. तेणु इंग्लिश एरा भितर जो आम जदि एंशिएंट राइटिंग्स कथा देखा ओल्ड राइटिंग्स कथा देखा तो ओल्ड राइटिंग्स भितर बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस थिला बहुत सारा प्रोपेगेंडास थिला बहुत सारा क्राइटेरियाज थिला. बट जियोफ्री चौसर जो लेखा स्टार्ट कले से ट्राए कले टू राइट समथिंग इन फ्री इन लिबर्टी. ओके तेणु से बहुत सारा फ्री है कि बहुत से जिनस को सब साइट करके रूल रेगुलेशन को सब एते सारा रूल रेगुलेशन को से साइट करके फ्री है कि माइंड फ्री करके तांका राइटिंग्स को सी स्टार्ट कले. ओके द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द पीरियड इज द कैंटरबरी टेल्स. तेणु से टाइम रो जो ग्रेटेस्ट वर्क थिला सेटा कैंटरबरी टेल्स ही थिला. एंड जियोफ्री चौसर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आल्सो. ओके एंड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल तांकू फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोली कहगला द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोली कहगला एंड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल्स बोली कहगला. ओके एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. आम जब कैंटरबरी टेल्स कथा देखा तो एथे बहुत सारा वेराइटीज इट इज कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तेणु कैंटरबरी टेल्स रे कौन हुए ना बहुत सारा आम वेराइटीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज आम एठी पाऊ एंड एठी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर मध्य पाऊ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायलॉग्स मध्य पाऊ. तेणु एठी स्टोरीज डिफरेंट जदि स्टोरीज डिफरेंट हम ऑटोमेटिकली कैरेक्टर भी डिफरेंट हम जदि कैरेक्टर भी डिफरेंट हम ऑटोमेटिकली आमर जो वे ऑफ लैंग्वेज बा आमर जो वे ऑफ डायलॉग्स से डायलॉग्स मध्य आमर निश्चित वेराइटीज ऑफ हम. ओके सो इट इज द हाईएस्ट द पीक पावर ऑफ चौसर. वी गॉट अ यूनिक पिक्चर ऑफ कंटेम्पररी इन इंग्लैंड. ओके तेणु कंटेम्पररी इंग्लैंड रो गोटे हूँ यूनिक पिक्चर कौटा यूनिक पिक्चर द कैंटरबरी टेल्स. तेणु द कैंटरबरी टेल्स हूँ गोटे यूनिक पिक्चर कहार यूनिक पिक्चर ना आमर कंटेम्पररी इंग्लैंड रो हूँ गोटे यूनिक पिक्चर.
सो दैट तेणु आम जो चषर लाइफ तीनटा पीरियड्स थिला क्यारियर तीनटा पीरियड थिला फास्ट पीरियड होउची हमर फ्रेंच सेकंड पीरियड होउची हमर इटली बा इटालियन लैंग्वेज एंड थर्ड पीरियड होउची हमर इंग्लिश बा इंग्लिश लैंग्वेज तेणु यही तीनटा होउची चषर क्यारियर ओके एंड नेक्स्ट आम नेक्स्ट पार्ट रे चषर विषय आउ किसी डिस्कस करबो ओके।